डेवलप्ड हैं जहाँ पे पैसे का इशू नहीं है डेंटिस्ट्री। यहाँ तो पैसे का भी एक बड़ा इशू है ना, वहाँ पैसे का नहीं है। तो अगर पैसे का इशू नहीं है और वो लोग में किसी भी तरह अभी तक कुछ रिप्लेस नहीं हुई है किसी की भी जॉब, अगर मुझसे आप कहेंगे कि दांतों की सफाई करनी है, मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे मैक्स। हमारे में यही होगा कि मैंने भी कर लिया काफ़ी टाइम, डॉक्टर शाहरुख ने भी कर लिया, दोनों कहेंगे सीधा सीधा रूट कनाल है, इसमें कोई साइंस नहीं। डॉक्टर फैज़ान, मैं आपसे पहला सवाल ये है कि अगर हम बात करें डेंटल कम्युनिटी की, तो डेंटल कम्युनिटी में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में टेक का एक फैक्टर है, वो किस हद तक इन्वॉल्व है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दें, और करंटली इसका क्या इस वक्त चल रहा है क्लिनिक में प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा चलो, सवाल अच्छा है और डिफरेंट है इस बार। इट्स डिफरेंट, बिल्कुल ही अलग है, विच इज़ गुड। तो कुछ और बोलने का भी मौका मिलता है, वरना ऐसा लगता है कि शायद एक स्क्रिप्ट रटी हुई है इन्होंने, वो हर जगह चिपका देते हैं वहीं जाके हर पॉडकास्ट पे। अब लोग थक गए कि यार भाई फिर बंदा आ गया, ये एक ही चीज़। अच्छा यार, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में जो है वो इंटीग्रेट कर गई है। डेंटिस्ट्री में सबसे कोई कुछ अरसे पहले तक जो इंटीग्रेशन थी वो सिर्फ एक्सरेज थी और सॉफ्टवेयर खोलना था, उससे पहले वो भी नहीं थी। मैनुअल डालते हैं आप, लिक्विड सा डालते हैं, यूं यूं करते हैं और आपका वो आ जाता है। अब जो प्रैक्टिसेस हैं उनके यहाँ बेर मिनिमम जो है, आपको डिजिटल एक्सप्रेस तो मिलते ही हैं, तो टेक यहाँ पे आ गए। उसका नेक्स्ट स्टेप ऊपर गया थोड़ा, तो फिर हमें पता लगा कि यार जब हम नाप ले रहे हैं और नाप लेके जब वो जाता है लेबोरेटरी, दांत बनता है ना, क्राउन बनता है कभी किसी का, हमारे को क्राउन वाउन लगेगा। जी जी। हाँ, मेरे लगे चलो हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। या देखो आप पॉडकास्ट में मजा आ रहा है ना यार, एक हमारा कस्टमर भी ऑनलाइन है, हमारा हमारा। तो वो क्राउन जो है जो बनाते हैं लोग, वो बेचारे घंटों लगे रहते हैं, हाथ से बनाते हैं, और गलती से कुछ और बन गया तो फिर मशीन में जाएगा, फिर वापस आएगा और शुरू से उनको करना पड़ेगा। फिर उनकी टेक्नोलॉजी आई कि यार आप जो है ना एक काम करें, आप एक वो है सॉफ्टवेयर, उस पर आप जाएं और अपना जो भी क्राउन बनाना है आपने वो कंप्यूटर बना लें, डॉक्टर से शेयर करें, अगर उसको अच्छा लगता है तो बनाएं प्रिंट करके, वरना मत बनाएं। तो वो बहुत टाइम बच गया, तो वो टेक्नोलॉजी वहाँ से इन हो गई। उसके बाद थोड़ा और हुआ, और हर चीज़ का हमारा अटेंशन स्पैन, हमें चाहिए हमें हर बंदे को रिजल्ट चाहिए अभी, यस्टरडे या अभी। तो उसमें फिर प्रैक्टिस में ये हुआ है कि यार जब बजाय से कि हम एक हफ्ता वेट करते रहें, वो टेक्नोलॉजी हम अपने क्लिनिक पर रख लेते हैं। फिर हमने रखना शुरू किया। उसके बाद नाप जो लेते हैं इम्प्रेशंस, अब वो भी डिजिटल हो गया। अब वो एक स्कैनर होता है, एक उससे चीज़ घुमाते हैं। डॉक्टर शाहरुख जो हैं वो भी उसके वो देते हैं स्कैनर्स, तो अगर आपको इनसे किसी को चाहिए घर वाले घर के यूज़ के लिए भी तो वो आपको स्कैनर दे देंगे, प्रिंटर भी निकलवा देंगे। तो वो जो है 3D प्रिंटर से देखें, इसे कहते हैं सटल मार्केटिंग, कि किसी और चीज़ की बात चल रही है, दो प्रोडक्ट बेच दिए बीच में अच्छा, मुझे कोई कमीशन नहीं मिल रहा। एनीवेज, तो वो क्या कहते हैं, आप वी गॉट दो स्कैनर्स नाउ इन द सिस्टम, वो हम उसमें यूज़ करते हैं। अब जो फ्यूचर है, अब वो कुछ जगह ऐसे मेरी प्रैक्टिस में ना, वो अब बेंच मार्क है, मुझे वो करना ही करना है स्कैन, उसके बगैर मैं काम नहीं करता, वो मेरे काम आसान करता है। अब नेक्स्ट जो है वो है कि एआई को किस तरह हम डालेंगे टेक में। उसमें यह है कि हम काफ़ी टाइम्स पहले से एक ऐप है, उसे कहते हैं ओवरचेक, एक सॉफ्टवेयर है, पाकिस्तानी नहीं बनाया है। तो वो उसमें यह है कि आप पेशेंट के मुंह की तस्वीरें लेते हैं, एक्सरेज लेते हैं और सिस्टम में डालते हैं। अब वो बताता है कि इसमें कहाँ कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, किस किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऑफकोर्स डॉक्टर रिप्लेस नहीं होने वाला, लेकिन वो आपका काम थोड़ा आसान कर देता है, स्पेशली न्यू लोगों के लिए भी, और स्पेशली जो लोग बिजी हैं कि यार ओ अच्छा ये यहाँ पे देखना ही भूल गए हम, कफील के दो दांत थे एक नहीं था, यार वापस बुलाओ उसको, वापस बुलाओ, एक और क्राउन के पैसे लिए नहीं हमने। तो वो इस तरह टेक आ रही है, लेकिन द वे आई सी इट, आई डोंट सी एआई जो है वो रिप्लेसिंग डेंटिस्ट्री एनी टाइम सून। हमारे जाने के बाद ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हैंड्स ऑन है और इतना कुछ डिसीजन मेकिंग है जो आप उसी वक्त कर रहे हैं और हर पेशेंट का अलग है। तो आई डोंट थिंक कि वो एनी टाइम सून हम उसमें रिप्लेस होने वाले हैं। इट्स टू मच हैंड्स ऑन। यू विल डेफ मैंने कहीं पढ़ा था वो अच्छा था कि यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय समवन बाय एआई, बट यू विल डेफिनेटली बी रिप्लेस्ड बाय समवन यूजिंग एआई। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में वो चीज़ें आएंगी जो हमें बताएगा। अब स्कैन भी करते हैं तो हमें बताता है कि ये वाली जगह देखें, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि इसमें केरीज है, तो अच्छा हम उस वक्त ही देख लेंगे कहीं और। हाँ,
हम पाकिस्तान को नहीं देखते, हम देखते हैं वर्ल्ड ओवर एक ओवरव्यू, राइट? तो वर्ल्ड ओवर ओवरव्यू ये है कि अगर ठीक है पाकिस्तान में टेस्ला इतनी आम नहीं है क्योंकि बिजली का मसला है और क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो उसकी वजह से हम पीकेआर में जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चांद खरीद रहे हैं, राइट? आई एग्री। बट वहाँ तो हो रहा है ना, वहाँ तो यूज हो गया और वहाँ पे पिट गया, और अब वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि यार नहीं, लेट्स ऑल्सो फाइंड another solution or a alternative to even electric cars। तो अब वो उसको देख रहे हैं कि यार हाइड्रोजन को चेक करते हैं कि कहीं उससे हम गाड़ी चलाते नहीं चलाते। तो अगर पाकिस्तान में नहीं भी हो रहा, वी हैव अ सैंपल ऑफ अर्थ आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो थोड़ी डेवलप्ड हैं, जहाँ पे पैसे का इशू नहीं है डेंटिस्ट्री। यहाँ तो पैसे का भी एक बड़ा इशू है ना, वहाँ पैसे का नहीं है। तो अगर पैसे का इशू नहीं है और वो लोग में किसी भी तरह अभी तक कुछ रिप्लेस नहीं हुई है किसी की भी जॉब, हमारे यहाँ मैं इसलिए पहले बता रहा कि डेंटिस्ट्री में ना, द वे आई सी इट, आई कैन बी रॉन्ग आफ्टर 30 years, आई डोंट थिंक इससे पहले गलत होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना 30-25 साल से देख लिया, अब आगे देख लेते हैं क्या होने वाला है। अभी तक बाहर और यहाँ मेरी फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर शाहरुख की प्रैक्टिस है, अभी मैं थोड़े दिन पहले इनकी प्रैक्टिस पे गया था, टॉप नॉच प्रैक्टिस है, ठीक है, टॉप नॉच, ठीक है, स्कैनर भी है, सब कुछ है माशा। मैं नहीं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस। मैंने देखा था, एक होती है बेसिक, एक होता है क्लीन, एक होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपने ये कुछ चीजें जो हैं वो उसके ये डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो कोई भी चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते जब तक आपको खुद उसकी नो हाउ ना हो, ठीक है। तो अगर इनकी प्रैक्टिस में कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ रही चीजों की, अमेरिका में प्रैक्टिस में कोई चीज नहीं आ रही रिप्लेसमेंट की, और डॉक्टर शाहरुख की प्रैक्टिस और मेरी सही प्रैक्टिस सही एक फोटोकॉपी है, एक चाइना वर्जन है या कोरियन वर्जन कर लें, चाइना तो नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा बेहतर कर लें, वर्जन है ऑफ द अमेरिकन वर्जन। और अगर उनके में कुछ नहीं है और हमारे में नहीं है, तो वाई डू आई फील कि कोई भी एआई अटैक आ जाएगी और वो हमारी जॉब को रिप्लेस कर देगी? दैट्स वन थिंग, ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या वो बंदा रिप्लेस हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, नेवर, नेवर। ये अकाउंट नंबर्स नहीं है कि वो नंबर्स खुद ही एआई ने कर लिए, समवन फिजिकली हैज टू बी देयर टू डू द सक्शन, ठीक है। अब क्या वो रोबोट आके सक्शन पकड़ सकते हैं? रोबोट कुछ भी कर सकते हैं। वो इस तरह है, आप अपने शेफ की रिप्लेसमेंट ले लें, रोबोट लगा लें, रोबोट आ भी गए, हमारी काफी हद तक चीजें बेहतर हो जाएंगी, रिमूव नहीं हो सकती, और पाकिस्तान में वायबिलिटी जीरो है। अभी आ भी गया ना, अगर इस वक्त आज से कि जी अमेरिका में प्रैक्टिस हो गया, हमारे यहाँ आएगा 40 साल बाद। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मैं भी अगर प्रैक्टिकली बात करता हूँ इस लॉजिक को, ज़रा इसको आप कैसे देखते हैं कि एक बंदा है वो एक डेंटिस्ट के पास जाता है और वो दूसरे डेंटिस्ट के पास जाता है, और जब वो ओपिनियन लेता है तो वो सेवरल डॉक्टर्स के सेवरल ओपिनियंस होते हैं, तो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ जाएगा पेशेंट का? अब वो एक एनालिटिकल शीट पे आपका एक्सरे भी एक ही जगह पर जो है वो एक सेम रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, दूसरे क्लिनिक पे भी सेम रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, एनालिसिस भी वो सेम जनरेट कर रहा है, सो वहाँ पर क्रेडिबिलिटी का फैक्टर कहाँ जाएगा? सवाल अच्छा है। सवाल भाई कह रहा हूँ, मजा आ रहा है ना शाहरुख? इट्स डिफरेंट, इट्स डिफरेंट, इट्स फ्रॉम अ पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अलग एक घूम के आ रहा है। और इसमें करे थे तो देवर सिंह रोल ऑफ वुमेन इन डेंटिस्ट्री, मैंने कहा यार बस कर, अरे यार बहुत हो गया है, वी नीड टू डिस्कस डेंटिस्ट्री एक्चुअली। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। हिट गया वो। तो कंटिन्यू। आपका सवाल है कि क्या कहते हैं, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रस्ट ओपिनियन। फैक्टर आता है बीच में, बगैर ज्यादा किसी को और को बुरा किए हुए या कंट्रोवर्शियल किए हुए। हर दफा मैं ये सोचता हूँ कि किसी तरह मैसेज कन्वे हो जाए लड़ाई के बगैर, ठीक है। यूजुअली डेंटिस्ट्री में इट्स इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, इट इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। पहली बात तो ये, तो ये नहीं कि पेशेंट मर गया। पेशेंट मारने के लिए डेंटिस्ट्री में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बचाने के लिए कम। मैं मजाक नहीं कर रहा, ईआर में थोड़ी बैठे हम, ऐसे ही है। हमें कॉल आएगी, सर पेशेंट तड़प रहा है पेन से, पैनाडोल खिला दो, सर बहुत पेन है, सिंफ्लेक्स खिला दो, सर नहीं कंट्रोल हो रहा, अस्पताल जाएं, वॉरिन का इंजेक्शन लगा लें। अगर अपना क्लिनिक है मैं कहूँगा बुला लो, कुछ नहीं है, एक हल्का सा एनेस्थीसिया दूंगा, जो काम शुरू करना है वो खोल दूंगा, पेन खत्म हो जाएगा, और आई विल सी यू टुमारो। बस अगर अस्पताल है थोड़ा अपना जल्दी काम हो जाएगा, और अगर अपना क्लिनिक है तो मैं उसी वक्त बुला लूंगा। लेकिन कोई लाइफ थ्रेटनिंग यूजुअली सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो जो आप बता रहे हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रस्ट किस पे करे, ठीक है,
अब वो उस पर मैं बात ले आता हूँ, और वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि मोस्ट ऑफ दी नॉर्मल प्रोसीजर्स उनमें अगर आपको डेंटिस्ट्री आती है तो वो ब्लैक एंड वाइट है, वो ब्लैक एंड वाइट है। मैं आपको मजाक के लिए बता देता हूँ, क्या डेंटिस्ट्री हम हर चीज कर रहे हैं, हर पुर्जे हिल गए, दर्द हो गया, आंखें लाल, ये यहाँ तक जाने वाला है, यहाँ तक डार्क सर्कल आ गया। अब लोग समझते शायद शक्ल काली है और ये वाइट था, अब डार्क सर्कल पूरी शक्ल पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। तो वो उसमें ये है कि आपको ठंडा गर्म लग रहा है, कफील एग्जाम्पल तुम बोलो पेन हो रहा है आपको, अभी डेमो कर लेते हैं, बताओ हाँ, पेन हो रहा है, मुसलसल ठीक है, ठीक, या जब खाते हो तब होता मुसलसल है, मुसलसल है तो मोस्ट लाइकली आपका रूट कनाल मुसलसल। है। बस दांत अंदर है, तुम बताओ नहीं आधा टूट गया, अगर आधा टूट गया इसका मतलब शायद रूट कनाल से बचेगा वरना निकलेगा, बस। और अगर अभी खाने के वक्त होता है इसका मतलब फिलिंग है या रूट कनाल है। तो इतना कोई वो नहीं है। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है कि लाइफ सेविंग चीज है कि उसके रिपरकशंस बहुत हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट मैंने किया और वो अल्लाह ना करे ऑफ हो गया, अब था कि नहीं यार वो वाला ठीक था, रोबोट ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था। हमारे में यही हुआ कि मैंने भी कर लिया काफी टाइम, डॉक्टर शाहरुख ने भी कर लिया, दोनों कहेंगे सीधा सीधा रूट कनाल है, इसमें कोई साइंस नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। तो डेंटिस्ट्री में इतना नहीं है, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट प्लान जो है ना वो डॉक्टर्स का अलग हो सकता है। डायग्नोसिस जो है ना, डायग्नोसिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द सेम। ट्रीटमेंट प्लान हो सकता है कि कोई आया पेशेंट वो मुझे कह रहा है कि जी ये ट्रीटमेंट प्लान इन सर्टेन प्रोसीजर्स, अगर किसी के दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं कफील, तो यूजुअली हर बंदा जिसके पास थोड़ी सी अकल है कहता है भाई अभी कुछ नहीं निकलवाओ, ब्रेसिस लगते हैं टेढ़े दांत को सीधे करने में, तो वो लग जाएगा। मेरे पास आ जाए या डॉक्टर शाहरुख के पास चले गए और उन्होंने कहा डॉक्टर फैजान तो बहुत स्लो काम बताते हैं, मैं तुम्हारे सारा जबड़ा निकाल देता हूँ, एक नया जबड़ा लगाता हूँ, सीधे हो जाएंगे दांत। बेसिक प्रोसीजर्स के लिए वो ऑलमोस्ट सबको एक ही चीजें बता रहा है, डॉक्टर भी एक ही चीज बता रहा है। अनलेस आप मेरे पास आए, मैं डेट से कल ग्रेजुएट हुआ और डॉक्टर शाहरुख के पास गए, उनको 13 साल हो गए, इनका ट्रीटमेंट प्लान मुझसे बेहतर होगा। आप मुझे और इनको कंपेयर नहीं कर सकते, आप मुझे मेरे लेवल के लोगों से कंपेयर कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आप जो है बिल्कुल ही फ्रेश ग्रेजुएट को पकड़ लें, यार ये तो ये कह रहे थे, तो सही इसलिए तो मैं कहता हूँ डेंटिस्ट्री और मेडिसिन में से आप तब तक पैसे नहीं कमाएंगे जब तक आपको कुछ साल नहीं हो जाएंगे। और कुछ साल का मतलब ये होता है कि काफी सारे पेशेंट आपने कर लिए, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बन गया कि यार ये बंदा मुझे सिर्फ लूट नहीं रहा, जब मुझे जरूरत होती है, जो जरूरत होती है सिर्फ उतना काम करता है और मेरी जान बचा लेता है। मैं ये करता हूँ कि भाई देखो इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल, बट मैं यूजली सीधी बात करता हूँ। सीधी बात ये, हम सारे जो है ना कैफेटेरिया मुसलमान है। कैफेटेरिया मतलब आप एंटर हुए, नहीं ये नहीं चाहिए, छोड़ो ये, हाँ ये चलो, अच्छा चलो 5 नमाजें पढ़ ले, अच्छा फजर, अच्छा चलो अगर उठ गए तो उठ गए वरना कज़ा पढ़ लेंगे, अच्छा ये नहीं यार ये तो एक हमारे जो हमें पसंद आता है जो हम कर सकते हैं बस वो कर लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी सब एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, चाहे वो बेसिक में आए या ना आए, सब कैफेटेरिया है, ठीक है। लेकिन जहां हम रिलीजन को ला सकते हैं अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए, वहां हम ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ होती, फिर आपको एक पीस देने के लिए आप कहते हैं कि यार नहीं चलो सबने जाना ऊपर ही है, तो अब रोना बंद करते हैं क्योंकि हमारा टाइम भी कोई ना कभी आएगा, ठीक है। या कोई और मसला हुआ आपके साथ, या आप सड़क पे आ गए, फिर अल्लाह में याद आ जाते हैं, यार भैया अल्लाह में यही कुछ कर रहे हैं, या आप कहीं फंस गए तो तब अल्लाह में याद, या बीमार हो गए बस फौरन मुसल्ले पे खड़े हो गए, उससे पहले हम कभी नहीं करेंगे। तो इस चीज़ में डेंटिस्ट्री में मैं ये लाता हूँ, जितना आपके पास लिखा है ना पैसा उतना आपको मिल जाएगा। आपको ये इस किस्म का कौन सा वर्ड यूज करूं, लीचड़ बना, ये भी बहुत मैं एक वो सेफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है पेशेंट से पैसे गिरने के लिए। अगर पेशेंट आपका कह रहा है कोई ऐसा काम करने को जो आपको लगता है कि अननेसेसरी है, जिससे उसको ज़्यादा ख़राब होगा और फ़ायदा नहीं होगा, जिसको उल्टा बताने से आपको कि यार ये आप ना करवाएं तो आपको फ़ायदा है, या आप ये सस्ता काम करा लें तो फ़ायदा है, से वो पेशेंट भाग जाएगा तो भागने दो। खैर है, मेरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं सोच सकता कि यार ये 1000 रुपए की लीचड़ होने के लिए मैंने उसको बोल दिया कि आप ये करा लें, जब मुझे पता था कि उसके बाद ये होगा। नहीं कराओ, नहीं कराना, वो डॉक्टर साहब से कराना है आप उनसे करा लें, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी एथिक्स ही अलाउ नहीं करती। एंड दिस एड्स अप, अभी पेशेंट भाग जाएगा लेकिन कुछ अरसे बाद वो वापस आए, यार इन्होंने कहा था सही। इस कुछ अरसे को ना, ये बहुत सारे पेशेंट्स को आप करेंगे तो 5-10 साल में ये कुछ पेशेंट्स जो हैं आपके बहुत सारे हो जाएंगे जो कहेंगे यार ये बंदा ऑथेंटिक है।
बिल्कुल सही है। मैं परसों की एग्जांपल बता देता हूँ, परसों की एग्जांपल। मैंने पेशेंट को हाँ बोला आपको हाँ, कुछ सही चाहिए जरूरत सही नहीं, सही। उनके बेटे को, अच्छा। कल कल की बात सही है, वो आया कह रहे मेरा जो ये दांत है ना, ये सही सही। इतना सा ही ना, मैंने कितना सा इतना सा, मैंने कहा बात सुन, कुछ जरूरत नहीं है इतना सा करने के लिए, ना तुम्हें 5 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने कहा चाहना अलग है, लेकिन आई डोंट थिंक यू नीड इट, मेरा काम है ये करना, मैं ठीक कर दूंगा, क्या बेहतर लगेगा, हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें, क्योंकि जिसका काम है ठीक करना, जो सिर्फ मैं देखता ही नहीं, मैं तो इंसानों को, लोगों को मिलता हूँ, सिर्फ दांत देखता हूँ, मुझे कफील के भी दांत याद है, सिर्फ आपको मिले थे, मुंह मुंह खोला, अच्छा अच्छा हाँ आए थे कफील है ये तो, याद आ गया मुझे, शक्ल तो खैर है, सिर्फ दांत देखता हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि भाई मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, आपको बताने के बाद भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं जब ठीक कर दूंगा तब भी नजर नहीं आएगा ये, और आपको भी नजर नहीं आएगा, तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। मैंने उनको नो बोल दिया, खत्म होगी बात। आज उनके अब्बू सही। भाई, ये जैसे आप कह रहे थे। आज उनके अब्बू भाई अम्मी तीनों ये जैसे आप कह रहे कंसल्टेशन के लिए थे, आए आप हुए बताएं हैं। पहले। बोलिए। अब एंजाइटी के पेशेंट है। हाँ, मैं एंजाइटी के पेशेंट है, और मैंने उनको नाइट गार्ड बना के दिया कि अच्छा ठीक है, आई मीन आप थोड़ा से पहने जो है, ठीक है, और उन्होंने वो एक कोई रबड़ का पाइप लेके एक साइड पे रखना शुरू कर दिया, ऐसे दांतों पे दवाई रखते थे जो है, वो इंट्रूजन्स हो गई सारे के सारे दांतों की, तो इनके ऊपर क्राउन चढ़ा दो। आई वाज लाइक जो है कि सर आप पहले ना अपनी एंजाइटी का ट्रीटमेंट प्लीज करवाएं, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्राउन लगा दूंगा, ठीक है, मैं क्लूजन दोबारा स्टैब्लिश कर दूंगा इसकी जो है, ठीक है, आप फिर ये रख लेंगे जो है, हाँ तो एग्जैक्टली। कहाँ पे जाएगा, बट मैंने नहीं किया उनका काम। आई न्यू के जो है मैं कोई 1-1.5 मिलियन का काम कर सकता हूँ इनका जो है, ठीक है, वो मैं फुल माउथ रिहैब कर दूं इनकी जो है कफील ये सारी कर लो, सब। ये कफील ये नोट कर लो, ये सही है, ये जो मिलियंस जा रहे हैं ना आगे पीछे, ये नोट कर लो, और एफबीआई को भी टैग कर देना कि यार इन्होंने टोटल इनकम जो है वो 1 मिलियन लिखवाई है, और 2 मिलियन का पेशेंट कटा दिया इन्होंने, कुछ बैठ नहीं रहा है मैं आपसे इसी इसी रेफरेंस में क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ फैज़ान भाई, मुझे ये बताएं आप कि फ्यूचर में ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में कुछ ऐसा होने जा रहा है, जैसे आपने खुद बताया, एक बच्चा आपके पास आया, एक इशू लेकर आया कि जी मेरे दांत को थोड़ा सा जो है ना आप जैसे भी उसने कहा XYZ कर दें। होने ये जा रहा है कि जो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है मेडिकल में, एस्थेटिक, इसके नाम पर हो ये रहा है कि डर्मा वाले साइड पे भी MBBS के डॉक्टर जाना शुरू हो गए हैं, डेंटल के डॉक्टर भी अब जाना शुरू हो गए हैं एस्थेटिक वाली साइड पर, उसमें नई नई जिस तरह आप हैं अलाइनर्स वगैरह, उसके बाद और इससे भी नई जिद्दत आने वाली है, सुनने में ये आ रहा है। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आने वाले वक्त में डेंटल की जो एक सेक्टर है वो एस्थेटिक के नाम के ऊपर कहीं ना कहीं डर्मा में या किसी और मेडिकल फील्ड में मर्ज होने जा रहे हैं, ये इस तरह का कुछ अलायंस होने जा रहा है, इसके बारे इसको आप कैसे देखते हैं? डर्मा पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, डेंटिस्ट्री में भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, अब सोशल मीडिया की वजह से एम्पलीफाई हो गया है, तो हर बंदे के पास एक ऑप्शन है, एक और पैसे कमाने का जरिया है कि वो एस्थेटिक्स के काम करे, जब सोचता है कि फारिग पूरा दिन मैं क्यों बैठा रहूँ, ऑप्शन है विच पीपल फ्रॉम द प्रोफेशन, चाहे वो मेडिकल हो डेंटल हो, हैव रियलाइज्ड कि ये चीज़ बिक रही है, ठीक है, तो वो उसको क्या उसको यूटिलाइज करना इज नॉट अ बैड डील। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर आपने पैसे कमाने तो कोई मसला नहीं, आप करें, बस एथिकली करें, अगर ज़रूरत हो ठीक सिर्फ है। तब करें, अगर आप कर सकते हैं सिर्फ तब करें, कोई मर्ज का मसला नहीं है, मर्ज अब डेंटल हमेशा से अलग है, मेडिकल हमेशा से अलग है, MBBS BDS, बट काम बहुत सारे ओवरलैपिंग होते हैं, लेकिन MBBS वाले कोई काम नहीं कर सकते जो हम करते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो MBBS वाले करते हैं, राइट, वो मुंह का कुछ नहीं पड़ता है उनको, बस पता है हमें पूरी बॉडी का पता है, तो ये नहीं कि वो हम से अच्छे हैं या हम उनसे अच्छे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन अलग है, हमें अलावा हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल यहाँ तक का काम कर सकते हैं, ठीक है, एस्थेटिक का, लेकिन सिर्फ वो लोग ही ये वाला काम मुंह के बाहर वाला छिड़ें जो उसमें कुछ और पढ़ चुके हैं, जो इनमें और कुछ ट्रेनिंग ले चुके हैं, क्या फ्रेश ग्रेजुएट जो प्लेन BDS है उसको यहाँ की चीज़ें आती हैं, बाहर की काम करने की नहीं आती, मैंने पढ़ाया ना, मैं बता रहा हूँ नहीं आती उसको, बेसिक से अंदर वाली आज में बड़ी बात है वो बाहर वाली, लेकिन उसके बाद आपने एस्थेटिशियन बनना है, आपने कोर्सेज करने हैं, उसके बाद आपने फिलर से चीज़ें करनी है, आप कर सकते हैं, सुपरविजन में सीखें और आप करें, ठीक है, पहली बात। दूसरा, मुझे बस ये मसला होता है कि जैसे स्कैम्स होते हैं, स्कैम का मतलब है कि जिसको काम नहीं आता वो भी ये कर रहा है और उसका कुछ नहीं हो सकता, वो इट गोज बैक टू जस्टिस, जब तक आपको कुफर का निज़ाम सुना है ना, वो जी जल जी। जाएगा,
ना इंसाफी का नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब तक जो है ना आप जस्टिस सर्व नहीं करेंगे, टिकट कटा तो मेरा कटा तो 100 रुपये फाइन है। एक मर्सिडीज, 4 मर्सिडीज थी उसका नहीं कटा, पर जब तक ये होता रहेगा तब तक कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होने वाला। तो डेंटिस्ट्री और मेडिसिन में भी यही है, अगर 2-3 लोग जो नहीं प्रैक्टिस कर सकते वो कर रहे हैं ये चीज़, और पेशेंट का नुकसान हो रहा है, तो कोई बॉडी हो जहाँ कंप्लेन हो, जिसका कोई हो अपना दायरा जो भी है, और वो ऑनेस्टली डिसाइड करे कि हाँ ये कर नहीं सकता तो ये फाइन है और अब आप ये नहीं कर सकते। अदरवाइज हर बंदे का खुला है, जिसका जो 3rd ईयर में, जो 2nd ईयर में, 1st ईयर में अभी एडमिशन लिया है, वो लगा लेगा दुकान पे, ठीक है मैं तो एक इंजेक्शन ही तो लगाना है, मैं लगा लूंगा। तो आपने जो एस्थेटिक्स करना है कर लें, वो दोनों लोग कर सकते हैं, मेडिकल भी और वो भी डेंटिस्ट भी। लेकिन हमारी लिमिट्स हैं कहाँ तक कर सकते हैं, वो पूरी बॉडी में कर सकते हैं। लेकिन एथिकली करें बस, दैट्स व्हाट आई थिंक। मर्ज का कोई वो सही। नहीं है, क्या कहते हैं, एक तुक, राइट। लेकिन दैट इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। ठीक है कि डर्मेटोलॉजी और एस्थेटिक्स का सेक्शन जो है, जिसमें बोटॉक्स फिलर्स जो है, ये सारी चीजें ही हैं एक्चुअली जो है। तो ना उसकी वजह से जो है मुझे, मैं अभी अक्सर देखता हूँ जो है, मीन मेरे अपने क्लिनिक के ऊपर जो है वो एक डर्मेटोलॉजी का सेक्शन है पूरा, हाँ ठीक है, लेकिन उसको डर्मेटोलॉजिस्ट डील कर रही है जो है, मैं उसके अंदर हाथ नहीं डालता जो है, हाँ ठीक। मीन ये मेरी चॉइस है जो है, मैं मीन फेशियल उसमें कर सकता हूँ काम, लेकिन मैं नहीं करता। और मुझे फील नहीं होता है अगर लोग डेंटिस्ट्री से निकल के ना इसकी तरफ ज्यादा, मीन बीडीएस वाले भी जो है वो कहते हैं हम ये काम कर लें, यार डेंटिस्ट्री ना करें। वो डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई है। इट इज मुझे एज अच्छा, सिंपल एज मुझे ये दैट। फील होता है फैजान भाई कि उनको ये लगता है कि ये इजी मनी है। इजी मनी है, इसे तो बता रहा हूँ हाँ, है, हम्म, क्योंकि हम्म, वो, और पेशेंट को भी, वो बेशक लंग कैंसर से मर रहा हो, लेकिन यार अगर हाँ। वाइटनिंग हो जाए ना हम्म। तो साहब फिर तो आला हो जाएगी। और अगर कुछ भी ये फिलर थोड़े मोटे हो जाए, लेकिन मरना सबने है, लेकिन कम, रिश्ते नहीं पहचानेंगे ना जितना तो बाद कम में। है, मरते वक्त यू शुड बी खूबसूरत, दैट इज द एम, ठीक है। और अगर कल मर गए तो इसलिए मुझे आज ही कराना है। तो जब पेशेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है हेल्थ, पेशेंट की प्रायोरिटी एस्थेटिक्स है, और सोशल मीडिया यस। पे एम्पलीफाई हो गए, तो वो जिसके पास भी सबसे सस्ता काम होगा वो वहां जाके काम करा लेगा, चाहे उसको काम आता हो या ना आता हो, ताकि वो खूबसूरत हो जाए, चाहे वो दांतों से हो या वो बोटॉक्स फिलर से हो। ये वो ऐसे, ये मुझे आपकी बात सुन के वो यूफोन का एड याद आ जाता है, तेरी मेहरबानी वाला। कौन सा वाला? यूफोन का एक एड नहीं था जिसमें तेरी मिसाल तेरी मेहरबानी। मेहरबानी, तेरी तेरी मेहरबानी मेहरबानी। वाली। वो वही लाहौर में ही बना था वो। वो फैसल अच्छा था, कुरैशी का एक और आइकॉनिक भी एड था। था वो। हम्म। अच्छा, इसको सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे। टीयूटी के नाम से, टाइम अंडर टेंशन के नाम से, मतलब जो फैमिली प्रेशर होता है, मैं एक स्टूडेंट की बात करने जा रहा हूँ, वो एक डेंटिस्ट बन रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो चलिए यही सुनने में आता है कि चलो एमबीबीएस में उसने एमडी कैट, उसका मतलब मार्क्स कम आए तो इस तरफ आ गया। ये हमारे यहाँ, ये इस्लामाबाद वाली साइड पे तो, ये कराची पे शायद डिफरेंट, लाहौर पे शायद डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर मैंने ये सुना है कि होता ये कि ये लास्ट चॉइस होती है, फिर आगे फिजियो, आगे नीचे जाते जाएं। तो मुझे ये बताएं कि जब बंदा डेंटिस्ट की फील्ड का इंतखाब कर लेता है, अब होता ये है कि फैमिली प्रेशर भी है, और उसने अपना एक आगे करियर के ऊपर भी फोकस करना है, और इसके अलावा बाकी का जो उसको आगे फर्दर का प्लान है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। मुझे ये बता दें कि बच्चे अपने जो क्लिनिकल आवर्स हैं जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको स्किप करते हैं, एंड में आकर उनको रियलाइज़ होता है कि उन्हें बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई, सॉरी, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं? यार पहली तो बात ये कि वो अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। क्या कहते हैं कि किसके मार्क्स ख़त्म हो, कम हो तो वो बीडीएस में चला जाए, दिस इज़ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अब नहीं होता, क्योंकि अब एक तो सीरियस बात है कि नहीं होता, दूसरा ये सबको समझ आ गया कि बस टिकटॉक में पैसा है, बाकी सब हाँ। एक जैसे हैं कि बाकी सब एक जैसे। तो कोई फर्क नहीं, जिसका कुछ नहीं हुआ अब उल्टा हो गया, वो टिकटॉकर बन गया। लेकिन टिकटॉक के जब वो आपका BMW चला रहा है हम लगे मुंह खोले, मुंह खोले, खोल लें मुंह यार, मुंह खोल लें तो, लेकिन वो जो है ना अब नहीं रहा। अब लोग बाय चॉइस भी जाते हैं। लेकिन दूसरा ये कि बैंड में जाके उनको समझ आता है कि यार ये तो बता ही नहीं था, इतना सीरियस सीन है, ठीक है। इसका सिर्फ एक जवाब है, हम्म। करियर काउंसलिंग। नॉन करियर एग्जिस्टेंट है हमारे काउंसलिंग। यहाँ करियर काउंसलिंग। और जब करियर काउंसलिंग का नाम आता है तो करियर काउंसलिंग आता है कि बीडीएस के बाद क्या करें। कहीं भी आप देख लें,
कोई नहीं ऐसे बता ही रहा बीडीएस से पहले दरवाजे पे खड़े हो जाए, वो बंदा मैं हूँ। इसलिए लोग थोड़े रेजोनेट भी करते हैं, क्योंकि मैं वो बात कर देता हूँ जो लोग नहीं कर पाते। अब अगर आपने जो है ना, यूजली ये होता है कि किसी ने बहुत ख्वारी कर ली हो और फिर वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया, ही फील्स अ लिटिल शेम्ड एंड थोड़ा सा करेज चाहिए बोलने के लिए कि जो मैंने किया है, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, चीता हो गया। ठीक है, ये खुदा के वास्ते सही। मत करें, जलालत की जिंदगी है ये। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी भी प्रोफेशन में, डेंटिस्ट्री की सही। बात नहीं कर रहा। और अगर आपने ये जिंदगी ऐसी गुजारनी है, ओए भाई डेंटिस्ट्री की बात नहीं बात कर रहा है यार, मैं बस मतलब हुआ तो वो हंसे जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बट इट इज नॉट इजी to get into the dentistry. this is not easy. Is not easy, to survive is not easy, to make it is not easy, and then to maintain is not easy. क्योंकि आपकी फिजिकल टाइम एंड अटेंशन जो बात कर रहे हो ना आप, हमारा टाइम एंड अटेंशन का फिक्र ही नहीं है, हर वक्त सिर्फ टेंशन है। आपको पता है सही। वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ सुसाइड बाय प्रोफेशन, हम टॉप में, टॉप 3। तो ये दरवाजे पे बता दें पहले से ही कि भाई बात सुने, आपने यहाँ जाना है, यू विल मेक मनी, वेरी गुड मनी, बट आफ्टर 10 years, 10 साल। अच्छा नहीं, इतना टाइम नहीं, क्योंकि मुझे घर संभालना है कल ग्रेजुएशन के बाद, और हम अपने मामू और मीज़ान बैंक से लोन लेके डेंटिस्ट बना रहे हैं बच्चा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये जो हम 50 लाख रुपए लगाने वाले हैं बच्चे के, इसके बाद इसकी सैलरी 50,000 रुपये होगी अगले कुछ साल, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सॉरी, इसको पसंद बहुत है, लेकिन हम फिर इसको किसी और चीज़ में डाल देते हैं, ताकि बच्चे को 2 ऑप्शन थी, हमें उसने हमसे पूछा तो हमने बोल दिया डॉक्टरी कर लो बेटा, अब वो उसको ऑप्शन है कि वो कुछ और कर ले। तो करियर काउंसलिंग एट द राइट टाइम। मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी कि इससे 3 लोग डॉक्टर बने, या तो उनके अब्बू का क्लिनिक हो, या बहुत पैसा हो, या इतना पसंद है प्रोफेशन कि यार मैं मर भी जाऊंगा लेकिन इसी में आई विल मेक इट वर्क, जब मैं 50 से हो जाऊंगा तब जबरदस्त डेंटिस्ट बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ये पसंद है। और मैंने अपने एक रिलेटिव को भी वो भेजी थी वो वीडियो, बाय द वे। मैंने फॉरवर्ड भी की थी वो। तो मैं तीसरा हूँ, मुझे पसंद बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पसंद है और 10 साल तक पसंद है तब आप कुछ कर लेंगे, अदरवाइज उससे पहले टाइम नहीं है। ये पैसे छापने वाला प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, इतनी जल्दी जंप्स नहीं होती इसके ऊपर, एंड में जाके शुरू होना होता है, जब आपका स्किल हो जाए, पेशेंट का ट्रस्ट हो जाए, नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाए, टाइम लग जाए आपको काफ़ी सारा। तो वो इस कैसे, अब कफील ने कल एक बिल्डिंग खोल ली 6,000 गज पे, क्यों आएगा कोई, कौन है कफील? क्योंकि उसके साथ में डॉक्टर शाहरुख बैठे हैं, तो मैं डॉक्टर शाहरुख के पास चले जाता हूँ, यार इनको काम आता होगा, मुझे बिल्डिंग से तस्वीर खिंचवा लूंगा मैं कफील की, लेकिन काम मैं डॉक्टर शाहरुख से कराऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से प्रोफेशन में। समझ आई क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए करियर काउंसलिंग एट द राइट टाइम हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बस मंजन पहले होता है कि डेंटिस्ट बहुत पैसे कमाएंगे, मेडिसिन में जाओगे कौन की खिदमत होगी, आर्मी में चले जाओ ये हो जाएगा, उसमें चले जाओ ये हो जाएगा, कोई बता नहीं रहा कि उसके बाद के जो चीते लोग हैं वो आके पहले से बता दें भाई इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये नुकसान है, क्या आपने दरवाजे में एंटर होना, उसके बाद एंटर हो गया तो ठीक है, हम हाजिर हैं, जो मदद चाहिए हम आपकी कर देंगे, नो इश्यूज एट ऑल। बट आने से पहले डिसाइड कर लें इफ़ दिस इज कट आउट फॉर यू और नॉट। एक और ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट ये है, कोई भी चीज़ दुनिया में आसान नहीं है, कोई भी चीज़। और आपने किसी भी प्रोफेशन का चीता बनना है ना, तो सैचुरेशन होती है नीचे, क्लास ग्रेजुएट की 100 बच्चे हैं सैचुरेटेड, 100 बच्चों में से किसी एक को नौकरी मिलेगी, लेकिन 5 साल बाद 100 में से होंगे नहीं, 6 रह जाएंगे, 10 साल बाद 3 रह जाएंगे। तो किसी, द टॉप लाइन ऑफ एवरी प्रोफेशन इज ऑलवेज एम्प्टी। टॉप वीडियोग्राफर हमेशा छापेगा, टॉप डेंटिस्ट हमेशा छापेगा, टॉप मेडिकल प्रोफेशन हमेशा छापेगा। तो आपको ऊपर आने के लिए ना बस मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन रखें, लेकिन डेंटिस्ट्री इतनी सीधी नहीं है जितना आपको लगता है। इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ वेरी डिटोरिएटिंग फॉर योर हेल्थ ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसका फ़ायदा क्या है, आपकी इमरजेंसी नहीं होता है ना, सिल्फ्लेक्स दे देना, उसको एनसेड दे देना, बहुत दर्द है 2 खा लें, ओहो अच्छा तड़प रहे, 3 लेने चले, अब नहीं लीगा, अब इंजेक्शन लगा लें। कांस्टेंट स्ट्रेस है, चाहे, क्योंकि क्लिनिक चलाना एक अलग बिजनेस है। अब मेरा क्लिनिक स्टार्ट होता है 11 बजे, मैं 10 बजे आता हूँ या 10:30 आता हूँ, ये एसी सही कराओ, वो लीक क्यों कर रहा है, उसका क्राउन बुला लिया, नहीं कफील का क्राउन आ गया, नहीं सर क्राउन नहीं आया, तो पेशेंट तो आने वाला है 11 बजे, तो उसको आगे करो, आगे क्या करेगा यहाँ पे जब उसका क्राउन नहीं आया। तो वो बिजनेस साइड अलग है, पेशेंट पे जब बैठते हैं तो देन यू आर इन डेंटल मोड, वो एक अलग है। बट खैर,
सॉरी फॉर दिस वेरी लॉन्ग आंसर टू योर शॉर्ट क्वेश्चन के क्या है करियर काउंसलिंग। पहले करियर आपको बता काउंसलिंग। दें भाई प्रोज एंड कॉन्स, जो कि नहीं बताता। आप नेट पे सर्च करो ना प्रोज एंड कॉन्स, उसमें एक ट्रस्ट डेफिसिट है, बस एक चीज लिखी हुई है वेबसाइट पे, टॉप 5 थिंग्स डेंटिस्ट कैन डू, टॉप वो, बट ये जितने भी लिखा है, हो सकता है वो कंटेंट राइटर हो, ओ भाई जो और अगर किसी डेंटिस्ट ने लिखा है लेकिन वो आपके साथ प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसके अलग स्ट्रेस है, आपकी अलग स्ट्रेस है। आप कनाडा में जाके किसी एक जबरदस्त से गांव में जाके उनकी न्यूज़ खोलेंगे, उनके स्ट्रेस लेवल ये है कि एक कुत्ता गुम हो गया, 3 दफा सड़क पे वॉलमार्ट में नजर आया है, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, नेशनल है, उसके हैशटैग लगे हुए हैं, फाइंड द डॉग, फाइंड द डॉग। हमारे यहाँ बंदा नहीं मिल रहा बंदा निकल गया यहाँ से और वो कुछ करने से, बस स्ट्रेस की चीज ही अलग है। सो यू कैन नॉट कंपेयर। सो जहां पे भी आपने प्रैक्टिस करना है, उस प्रोफेशन के वहां के लोग आपको पहले से ट्रू पिक्चर दे दें। ये है, हम अपने एचडी से हमेशा इम्प्रेस होते थे टीचर से कि यार सुबह टीचिंग करते हैं, टॉप काम है, शाम में क्लिनिक करते हैं, वहां छापते होंगे पैसे, ठीक है। तो आप वही रेप्लिकेट होना चाहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ। तो जब आप वो बन जाते हैं, आप कहते हैं यार बन तो मैं गया, लेकिन इसका मतलब है सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और 4 के बाद मरी हुई हालत में असल पैसे कमाने के लिए मैं क्लिनिक जाऊंगा, तो 10 बजे घर जाऊंगा। वो बच्चे बीवी याद है, वो भी तो हैं घर पे, अम्मी अब्बा वो कहाँ हैं वो भी नहीं पता, बस खैर बस आप डेंटिस्ट्री में ही शादी हो गई। तो पहले करियर काउंसलिंग एट द राइट टाइम बाय द राइट पीपल will lead to quality graduates coming out of school. सही सही। वो हमारी एक हैं, जो मैं ये क्वेश्चंस बना रहा था, तो मुझे एक हमारी कम्युनिटी की डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, वो कह रही थी आपने फैज़ान सर से लाजमी पूछना है कि अगर आपने ये इन्फ्लुएंसर की जर्नी स्टार्ट की है, इसमें आपको क्या चैलेंजेस पेश आए हैं, आपने कैसे इतना अचीव किया, फॉलोअर आप कैसे ऊपर डेंटल कोई शॉर्ट आंसर मैंने बताया ना, कोई चीज़ आसान नहीं है, कोई चीज़ आसान नहीं है। ऊपर पेशेंट 2 बैठे हुए, एक 10 मिनट से और एक 5 मिनट से, ठीक है, 10 मिनट बाद मैं वेटिंग कराता। ये यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है जो आप बना रहे हैं, एडिटिंग मुझे खुद करनी है, लाइट ये यहाँ पे लगी हुई है, एक किडिंग यहाँ पे आया है, वो बता रहा है अब्बू की फ्लाइट के अंदर 3 घंटे हैं, 12:30 बजे मेरी छोटी बेटी को लेना था। तो ऑल ऑफ दिस है ना, इट इज नॉट इजी टू डू, ठीक है। सो अगर आपने इन्फ्लुएंसर बनना है, यार देखो लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है यार, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि मैं जब तस्वीर कोई वीडियो बनाऊंगा ना, वो बहुत यूजफुल होनी चाहिए, वो बहुत क्लिक बैट होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके व्यूज आते हैं, बहुत प्रोडक्टिव होने चाहिए, तो बहुत व्यूज आएंगे। लड़कियों को जरा सी भी कोई बेहतर होगी, वो उनकी व्यूज चले जाएंगे आगे, इतनी नहीं करनी पड़ेगी, ये फैक्ट है। और मेरे नहीं है, आपको मेहंदी की तस्वीर लगा के देख लो, 6000 लाइक, मेहंदी की तस्वीर है, 4 उंगलियां उसमें, ये 4 उंगलियां मेहंदी, 6000 लाइक। मैंने पूरा मास्टर्स कर लिया, ये कर लिया, पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी बना ली, 1 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट ले ली, बैठे में शेयर किया, नहीं 6 बजे शेयर करना, क्योंकि 6 बजे लोगों की छुट्टी भी हो जाएगी, और फिर वो बैठे चाय पी रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ हर बंदे घर जाके, भाई इस वक्त बैठा है देखने के लिए, हाँ इस वक्त वीडियो अपलोड करी, 8 व्यूज आ गए, और नहीं होगा मुझे सर, और नहीं होगा, 8 व्यूज आ गए, क्योंकि 2 मेरे हैं जब मैंने पब्लिक नहीं की, तो 2 दफा रिफ्रेश दबा दिया था सर, तो पेन शुरू हो गया। मजाक अपनी जगह। अगर आपने इन्फ्लुएंसर बनना है बन जाए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लुएंसर, मुझे समझ नहीं आती वर्ड क्या है, क्या इन्फ्लुएंस करना है आपको। आप एंड में अगर आपने वही बेचना है, ये वाली क्रीम लगा के तो ये कोड इस्तेमाल कर लें, तो वो इन्फ्लुएंस, तो आप यू आर गाइडेड बाय व्हाट यू आर बीइंग पेड। मेरा इन्फ्लुएंसर वाला जो एम है, वो आप देख लो, मेरी कोई भी क्लिक बेट नहीं है, मैं आज बोल रहा हूँ किसी टॉक्सिक बंदे से दूर रहने का क्या तरीका है, और आपको काम करना है तो उसका ये तरीका है करने का जो मैंने किया है, कुछ क्लिक बेट नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो वो इन्फ्लुएंसर में आता है नहीं आता, बट मैंने तो ये सोचा था कि मेरा एम था कि हेल्प करना है, ठीक है। इट माइट साउंड क्लीशे, सर कुछ तो होगा, अभी तक हमें नहीं भी पता लगा हुआ, लेकिन हम लगा लेंगे कि क्या एम है इनका। मेरा जेन्युइन एम ही यही है कि यार मैं हेल्प करूँ, क्योंकि और दूसरा एम ये है कि वो मेरा हॉबी है, ओके, वो मेरी हॉबी है, इट इज नॉट माई बिजनेस, इट इज नॉट माई जॉब, मेरी जॉब इज टू ट्रीट पेशेंट्स। तो अगर मैं ज्यादा कंटेंट पंप करना शुरू कर दूं, तो पेशेंट कौन देखेगा? इससे पैसे शायद ज्यादा आ जाए इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से, क्योंकि वो रिकरेंट है ना, वो वीडियो डलती रहेगी तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर फिर पेशेंट कौन करेगा? और इसीलिए अगर मैं गायब हूँ उसका मतलब पेशेंट कर रहा हूँ, बहुत बिजी हूँ,
तो वो स्ट्रगल्स क्या हैं? एक तो स्ट्रगल ये है कि आपको फैमिली लाइफ और घर की लाइफ और ऑफिस की लाइफ के बाद एक और लाइफ है इंस्टाग्राम वाली लाइफ, उसमें भी पंप करना है। तो वो टाइम जो है ना बीच में निकालना आपके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि अभी आप यंग हैं। जब सीनियर होते जाएंगे तो कोई भी सीनियर नहीं है ना ऑनलाइन, क्यों नहीं है? तो भाई बस करो इंस्टाग्राम, निकलो यहाँ से, टाइम नहीं है हमारे पास, इतने छोटे लोग होंगे वो है, क्यों चले? तो वो आप अभी कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखेंगे जो भी आप ऑनलाइन डालेंगे वो सारी जिंदगी रहेगा। तो अगर आप कोई फोपे डालेंगे ऑनलाइन बगैर सोचे समझे कंटेंट के पंप करना है, तो फिर आप मिस्टेक्स करेंगे और फिर आप हैशटैग बन जाएंगे और वो सारी जिंदगी रहेगा। एग्जैक्टली उसके बाद आप उल्टा लटक जाए, हमारी माशरा माफ नहीं करता किसी को। ऐसे ही और है। ये तो वही है, ओ भाई गलती हर बंदे से होती है, फोपे करते हैं। लेकिन फोपे करके ना, वो विल स्मिथ ने कहा था, आई वाज वी वर लकी वी डिडंट हैव इंटरनेट एट दैट टाइम। क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल के लोग हर चीज स्टूपिड हरकत करते हैं। इन्फ्लुएंसर जर्नी, कोई भी चीज़ लाइक आई सेड, इन ऑर्डर टू स्केल बिग विल टेक सम टाइम, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मैंने गूगल से नहीं निकाले कि इंग्लिश के 4 वर्ड्स निकालने, डेडिकेशन, टाइम, पैशन। एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट अच्छी होगी तो वो बिकेगी। पहली बात, कोई भी आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो ही बिकेगी। अगर आपके पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है, या आपका कंटेंट बाकियों से बेहतर है, तो ही वो चलेगा। अगर कोई कंटेंट, आपकी ऐप है जो हेल्प कर रही है किसी को, तभी वो ऊपर जाएगी। अगर या तो हेल्प कर रही है या वो बहुत अच्छी हो जो कंपटीशन है, ये दो ही चीज़ें, ठीक है। आखिरी, अगर आपका, मैंने बताया ना कि अगर कंटेंट आपका या तो बहुत अच्छा हो बाकियों से तो बिकेगा, या कंटेंट आपका नया हो और वैक्यूम हो तो वो चलेगा, हेल्पफुल हो तो चलेगा, अदरवाइज इट विल नॉट स्केल अप। तो अगर आपने इन्फ्लुएंसर बनना है, आप बन जाएं, बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड ज़्यादातर टॉप क्या कहते हैं जो फीमेल्स हैं, उनके ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं आर गेट मोर लाइक्स एंड मोर शेयर्स, क्योंकि मेल जो है वो ज़्यादा हैं ऑन सोशल मीडिया, और लाइक्स शेयर उनकी, मेरे स्टैट्स नहीं है ये, दिस इज नॉट समथिंग कि यार ये तो फीमेल का बोल दिया इन्होंने, मेल का बोल दिया। नेट पे जाके पढ़ लें ज़्यादा, क्योंकि फीमेल्स हैं वो इन्फ्लुएंसर्स भी ज़्यादा अच्छी बनती हैं एज मेल्स, बिकॉज दे कैन शेयर, दे हैव द एबिलिटी टू शेयर मोर पर्सनल डिटेल्स with the audience, rather than females will have less tough time to get on social media and succeed। दो वजह से, एक अवाम है ही ऐसी, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम नहीं कह रहा मैं, दुनिया में। और दूसरा क्या कहते हैं, उनका विजुअल एलिमेंट ऐसा होता है, लड़कों से काफ़ी बेहतर होता है, उनकी टचेज हैं। तीसरा, उनका बोलने का अंदाज, वो शेयर ज़्यादा चीज़ें कर लेती हैं। वो तो है कि कंटेंट चलेगा कैसे आपका। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी जो लिए डिफिकल्टीज है वो ये हैं कि आई हैव टू कॉन्स्टेंटली जगल बिटवीन पेशेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, माई फैमिली, माई डॉटर, माई क्लिनिक का काम, माई एस्थेटिक, नीचे और भी टीचिंग का काम, बहुत सारी चीज़ें, और फिर जाके मैं उसमें ऑनलाइन जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई कोई मुंह के अलावा भी कोई चीज़ हो जो मैं करता हूँ, ठीक है। तो वो मैं हॉबी ऐसा करता हूँ। तो वो सारे चैलेंजेस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव टू एडिट ऑल ऑफ इट। वो सारे अभी तक किए, सब खुद करता हूँ, सब। अभी मैंने एडिटर हायर किया है थोड़ा कोई 1 महीना पहले, वो इसलिए क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। मैं चाहता हूँ जो चीज़, हर चीज़, वीडियो तो कोई बना लेगा, असल बात है एडिट, स्टोरी एग्जैक्टली कलर ग्रेडिंग, वॉइस ओवर। परफेक्ट वो हो जो मैं बोलना चाह रहा था, वो डिलीवर हुआ है, तो मैं खुद, इसलिए मैं खुद ही करता हूँ एडिट। इसे व्लॉगिंग छोड़ दी थी कि यार ये नहीं हो सकता, तो सुबह उठे, अस्सलाम वालेकुम, मैं किचन में हूँ, पानी पीऊँ या तेज़ाब पी लूँ, बताएं। आप लोग लाइक करेंगे तो तेज़ाब पी लूँगा, और अगर शेयर करेंगे तो मैं आई कैन नॉट डू दैट। इसीलिए सर आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अगर डेंटिस्ट होता है ना, यकीन माने एक टाइम आता है बंदा उकता आ जाता है, लेकिन आप कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ हट के कर रहे हैं, कुछ एग्जैक्टली वो मैं चाहता हूँ ना कि करूँ, बगैर सिर्फ मुंह में ना रहूँ। वो एक पर्सनल ड्राइव है, वो मुझे कोई बोलता नहीं है। वो मुझे कोई मजाक के लिए पूछता है कि आप ये, इन्होंने जब इंट्रोडक्शन दिया था अपनी पॉडकास्ट का, पता नहीं कुछ 6 चीज़ें बता दी, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, ये भी करता हूँ, बेशुक्र है मेरी वाइफ ही देख रही। हाँ, सब कर लें आप, बस ये काम एक नेकी का, बाकी सारे काम कर लें आप। तो वो मुझे कह रही है, आप कैसे कर लेते हैं? मैं कहता हूँ, एक जवाब है, डार्क सर्कल्स। I compromise my health Dark circle. for whatever the hell I want to do extra। कोई चीज़ और कम करूँगा, ये बेहतर हो जाएंगे।
लेकिन फिर फ्रस्ट्रेटेड रहूंगा कि यार सिर्फ बस नोट ही कमा रहा हूँ, घर जाता हूँ, काम करता हूँ, सो जाता हूँ। वैसे हम ये नहीं कहती कि जब टाइम मिले बेटा सो जाया करो, इसका मतलब जब टाइम नहीं मिल रहा तो किसी के मुंह के अंदर हूँ, ओ भाई ये नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा टाइम जाया भी करना चाहता हूँ। दिस इज माई आइडिया ऑफ वेस्टिंग टाइम, एंड इफ माई आइडिया ऑफ वेस्टिंग टाइम इज हेल्पिंग अदर पीपल, जैकपॉट। अगर वो वीडियो बना रहे हैं, वो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करके, अपने पैशन को फॉलो करके आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। लिंक आ जाएगा यहाँ पे नीचे मेरे चैनल का, तो वहाँ जाके आप नहीं वो आपको सिर्फ नज़र आती है वो चीज़ इंस्टाग्राम पे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो हर बंदा आपको दिखाना चाहता है। हर इन्फ्लुएंसर के भी मसले हैं। बहुत लोग इन्फ्लुएंसर इसलिए बने क्योंकि उनकी नौकरी फारे हो गई है, या उनको जॉब से निकाल दिया, या उनके घर में पैसे चाहिए लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो वो इन्फ्लुएंसर एक नौकरी भी है। हम हमेशा अगले बंदे को कहते हैं यार इन्फ्लुएंसर बन गया, कोई नेगेटिव वो है, भाई उसको एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, अगर उसको घर से निकलने नहीं दे रहा है किसी वजह से, तो वो उसके पास एक जॉब है, वो वहाँ से पैसे कमा रही है, वो बस ज़्यादा पैसे कमा के दिखा देगी थोड़े दिन में यूएसडी में। तो वो आप, तो एक तो ये है कि अगर आपने कुछ भी करना है तो वो आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ये ना देखें कि वो इंस्टाग्राम पे क्या लगा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हर बंदे की ज़िंदगी में एक आलू है मिनिमम, बड़ा, और बहुत सारे छोटे, ऐसे ही है। और वो आपको नज़र नहीं आते ऑनलाइन, क्योंकि जब वो ऑनलाइन लगाते हैं तो आप वो उल्टा पड़ जाता है कि ये तो ऐसे क्रैय कर रहा है, ये बकवास, ये व्यू के लिए है, तो वो फिर नहीं लगाते। तो इसलिए क्योंकि नो बडी इज इंटरेस्टेड इन बैड न्यूज़, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन शाइनी न्यू थिंग्स टू सी, तो इसलिए आप जाएंगे और हर चीज़, देखो ना अटेंशन स्पैन ही कम है। अटेंशन स्पैन को 5 सेकंड 3 सेकंड के अंदर क्लिक होनी चाहिए वीडियो, अगर नहीं होती तो फिर देयर इज अ 50% चांस के 60% लोग वीडियो देखेंगे ही नहीं, और अगर वो नहीं देखेंगे अगले 1 घंटे के अंदर तो इंस्टाग्राम उसको प्रमोट भी नहीं करेगा, तो वो गई दो गई वीडियो, राइट। तो वो सब उस पर चलता है। तो वो इतनी सी अटेंशन स्पैन के अंदर लोग वो देखना चाहते हैं जो उनको यूं ऐसे नहीं आंखें खोले यार कि हुक हो गया वो, तो वो हुक होने के लिए जो चीज़ें लगाते हैं लोग वो असली नहीं हैं। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ उनके हेल्थ के सीरियस मसले हैं। बहुत सारी न्यूज़ आप देखते हैं कि यार ये तो ठीक था एकदम से मर क्यों गया, क्यों मैं दराज के अंदर बंद हो जाऊँ, लेकिन अब मेरी वाइफ होती है तो कहती हूँ दराज के अंदर 2 बच्चों के साथ, हाँ, ताकि आप सब बंदों तक मुझे भी तो सुकून मिले थोड़ा सा लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ना करूँ, दैट इज माई आइडिया ऑफ सुकून, क्योंकि बहुत ना 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 सर, सीक्रेट रिवील करें। आप देखें, आप पेट को भी जो है टाइम दे रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, सोशल मीडिया को भी टाइम दे रहे हैं, अपने क्लिनिक को भी टाइम दे रहे हैं। इतने पैरेलल एग्जीक्यूशन आप कैसे कर पा रहे हैं? सीक्रेट बिहाइंड ऑफ ऑल दैट? डार्क सर्कल्स। अगर मेरी अभी फैमिलियाँ खड़ी होती हैं, रिलेटिव्स, वो सब खड़े होते हैं और वहां से अंडे लेके सब रेडी होते हैं क्योंकि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। दैट इज द जवाब, मजाक के अलावा दैट इज द क्रक्स ऑफ द सिचुएशन। जो भी होगा, मेरे कोई जानने वाला भी होगा, वो जवाब ये बताएगा भाई एक तो चीजें हटा दो, जस्ट डिलीट 1 और 2 थिंग्स, ताकि आपकी शक्ल भी बेहतर हो। शक्ल बेहतर हो जाएगी लेकिन दिमाग जो है ना इज मोर इम्पोर्टेंट, सब कुछ यहाँ से चलता है। तो वो ऑफ एंड ऑन होता रहेगा, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आप उस एज पे आ गया हूँ कि मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ और डेलीगेट कर रहा हूँ काम, हर चीज़ खुद नहीं कर रहा, और वो करवा रहा हूँ ताकि आपको लोगों को ट्रस्ट भी करना पड़ता है कि आप वो काम करें, दे विल मेक मिस्टेक्स एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोज मिस्टेक्स, बट दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। तो सक्सेस जब आप देखें कोई बंदा सक्सेसफुल है तो आप ये ज़रूर पता हो आपके दिमाग में कि वो मेहनत करके ही पहुंचे। बहुत कम चांसेस हैं कि कोई मेहनत किए बगैर सक्सेसफुल हो गया, बहुत कम है, बहुत कम है। और वही आप सब ऑनलाइन देख के उसी एग्जाम्पल देते हैं। क्लास में 100 लोग हैं, 90 पढ़ेंगे, 90 पास होंगे। एक बंदा होगा जो बगैर पढ़े ही पास हो जाएगा, एक बंदा होगा जो पढ़ के भी फेल हो जाएगा, लेकिन 90 लोग वो हैं जिन्होंने पढ़ा है और वो पास हुए हैं। उसी से सक्सेस आता है। एंड वो 90 लोगों का मतलब है टाइम, एफर्ट, कांस्टेंट एफर्ट, ठीक है, और दुआएं। सो या एक नमाज एक एलिमेंट है, उसमें डाल दें तो, क्योंकि लोग और भी मेहनत कर रहे हैं तो डाल दें भाई कि प्लीज़ खुदा के वास्ते मेरी फाइल थोड़ी ऊपर हो जाती है आपकी जब आप थोड़ी अल्लाह को भी बीच में मिला देते हैं। बट खैर एनीवेज, आई डोंट वांट टू ब्रिंग रिलीजन इनटू इट। जिसका जो भी रिलीजन है वो मतलब, मेरा मतलब है कि आप उसको तीसरा एलिमेंट को भी डालें बीच में। सही सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैज़ान, डॉक्टर शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यू आर मोस्ट वेलकम।